स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। जी देखिए, आईपीएल की तैयारी तो पूरी तरीके से हो चुकी है। तारीखें भी आ चुकी है कि 19 सितंबर से खाड़ी देशों में मतलब यूएई में आईपीएल खेला जाएगा। लेकिन पूरी प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से टीमों को ट्रैवल कराएंगे, किस तरीके से टीमें रुकेंगी, और एक ये भी बात सामने आ रही है, जैसे हमने स्पोर्ट्स तक में हमारे तमाम फैंस को ये बात भी बताई कि शायद दर्शक उनको भी स्टेडियम में अलाउ करेंगे। ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि पूरी प्रक्रिया क्या होगी। इस पर आपको स्पोर्ट्स तक पूरी जानकारी दे रहा है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी जो है बीसीसीआई और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के हवाले से हमारे पास ये जानकारी प्राप्त हुई है। सबसे अहम बात, सबसे पहली बात तो जितने भी विदेशी खिलाड़ी जो आईपीएल की टीमों में खेल रहे हैं वो किस तरीके से यूएई में आएंगे। बातें ऐसी भी हो रही थी कि कुछ प्रैक्टिस मैचेस भी होंगे भारत में, लेकिन इसकी संभावनाएं हमें काफ़ी कम नज़र आ रही है, क्योंकि विदेशों से जितने भी खिलाड़ी आते हैं उन्हें भारत आने की शायद ही भारत सरकार अनुमति दे, क्योंकि फ़िलहाल तो आईपीएल पर भी सरकार की अनुमति अब तक नहीं मिली है। जब एक बार भारत सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद ही इस प्रक्रिया को आखिरी अंजाम दिया जाएगा। ऐसे में जो विदेशों से आ रहे खिलाड़ी हैं उनको शायद भारत आने की मंजूरी नहीं होगी, क्योंकि वो विश्व के अलग अलग देशों से ये खिलाड़ियों को भारत में लाना मतलब कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की जो चिंता को और ज़्यादा उजागर करना, ये एक बात हो सकती है। तो मेरे हिसाब से जितने भी भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं उनको भारत में रखा जाएगा और उनको भारत से जो है वो खाड़ी देशों में ट्रैवल करने दिया जाएगा। जितने भी विदेशी खिलाड़ी हैं उनको अपनी टीम हिदायत दे दे कि वो सीधे जो हैं वो यूएई पहुँचे, वो दुबई पहुँचे और वहाँ पर जो है वो पूरी प्रक्रिया करें और उसके बाद जो है वो टीम के साथ में ज्वाइन कर जाए। वहाँ शायद उनको एक आध दो प्रैक्टिस मैच में मिलेंगे, ऐसी बातें हो रही हैं। अभी तक उस पर कोई पुष्टि नहीं है। और उसके अलावा जो है वो वहाँ पर उनका जमकर प्रैक्टिस सेशन भी होगा। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि खिलाड़ियों को जो है हर एक टीम के खिलाड़ियों को सितंबर के पहले हफ्ते में जो है वो यूएई पहुंचना अनिवार्य होगा, क्योंकि एक प्रोसीजर, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से यूएई में आपको अपने देश से कोरोना नेगेटिव टेस्ट करवा के जाना है। और जब आप दुबई एयरपोर्ट पर उतरेंगे तब जो है वो आपका फिर से एक टेस्ट होगा और 48 घंटे के भीतर अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर आप पूरे देश में चाहे वहाँ पर घूम सकते हैं बेखौफ होकर। तो ये प्रक्रिया जो है ये दर्शकों के लिए भी होगी और एक खिलाड़ी के लिए भी ये प्रक्रिया होगी। और बीसीसीआई यही एक चाह रहा है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और एमिरेट्स गवर्नमेंट से बीसीसीआई एक उनकी बातचीत चल रही है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि दुबई सरकार खुद जो है वो आईपीएल करवाना चाहती है, क्योंकि यूएई ने एकमात्र यूएई ऐसा देश फ़िलहाल ऐसा है कि जिन्होंने इस कोरोना वायरस की चीज़ से बाहर निकलने के बाद पर्यटकों को अपने देश में आमंत्रित करने के लिए जो है वो रास्ते सारे खोल दिए हैं। और ऐसे में आईपीएल जैसी प्रतियोगिता, बड़ी प्रतियोगिता यूएई में होना अपने आप में दुबई सरकार के लिए, यूएई सरकार के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, अहम कदम होगा। तो जिसके चलते बीसीसीआई और भारत सरकार को जो भी उनकी तरफ से जो मदद हो सके वो यूएई सरकार करने के लिए तैयार है। हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि बीसीसीआई शायद उन्हें यूएई गवर्नमेंट को ये भी बात कर सकती है कि चाहे वो प्राइवेट जेट की सुविधा अगर मुहैया करवाएं तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को इंग्लैंड से लिफ्ट कराने की सुविधा हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों को वहाँ से ले आया जा सकता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया से लिफ्ट किया जा सकता है। अफ़गानिस्तान तो यूएई के पास में है तो वहाँ के खिलाड़ी भी आ जाएंगे। तो ऐसे एक चार्टर्ड फ्लाइट की सुविधा अगर यूएई बोर्ड एमिरेट्स के ज़रिए अगर प्रोवाइड करता है तो बीसीसीआई वो भी एक ऑप्शन तराशने के लिए तैयार है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद बीसीसीआई के लिए हो सकता है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि यूएई सरकार के लिए भी एक अहम कदम है, क्योंकि जिस तरीके से उनको टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है। और अगर आपको पता होगा कि वर्ल्ड एक्सपो, दुबई एक्सपो उन्होंने 2020 में उसकी घोषणा करी थी, लेकिन दुबई एक्सपो जो है इस कोरोना वायरस के चलते नहीं हो पाया। दुबई एक्सपो को अगले साल जो है तब तक टाल दिया गया है। लेकिन जो है माहौल है वो दुबई सरकार, यूएई सरकार जो है वो माहौल क्रिएट करना चाहती है अपने देश में। इसी के चलते टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी कर रही है और जो भी ये इस आईपीएल प्रतियोगिता देखने आने चाहता है दुबई सरकार उसे वेलकम कर रही है। बीसीसीआई और उनके फैंस के लिए भी तमाम होटल जो है, 5 तारांकित होटल, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल जितने भी हैं, एक विशेष दर से दुबई सरकार जो है उसको रेट दे रही है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है
महज आधे दाम में ये रेट हो सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आपको टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है। आपको जो कोरोना वायरस के चलते जितने भी बिज़नेस ठप हो गए थे, उसको आपको पटरी पे लाना है। तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं, ये दुबई सरकार, ये यूएई सरकार के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। और जैसे कि हमने स्पोर्ट्स तक पे बात करी थी पिछले शो में कि दर्शकों को शायद अलाउ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बीसीसीआई और यूएई गवर्नमेंट ये सबसे पहली ऐसा देश होगा जो दर्शकों के साथ में जो है वो स्पोर्ट्स करवा रहा है। तो कहीं न कहीं आपने देखा इंग्लैंड में भी खेल चल रहा है और कंट्रियों में भी चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, लेकिन दर्शक कहीं भी नहीं है। अगर सितंबर में आईपीएल में दर्शकों को यूएई सरकार अलाउ करती है तो मेरे हिसाब से ये विश्व भर में पहला एग्जाम्पल ये दोनों ही जो है सेट करेंगे। तो फिलहाल यही एक जानकारी हमारे तमाम दर्शकों के लिए। स्पोर्ट्स तक पर ऐसी तमाम एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए आप बने रहें, और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत उसे सब्सक्राइब करें। फिलहाल आपके दोस्त अमित शाह को इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया।